और साथ ही इन्हें लगातार इनकी निगरानी भी की जाएगी। साल 2022 में 1.2 लाख जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, यानी 100% जो पोस्ट ऑफिस हैं वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुके हैं। अब पोस्ट ऑफिस खातों के बीच भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर संभव है। इसने खास तौर पर वृद्ध लोगों को, किसानों को सुविधा मुहैया कराई है और इससे उनकी जो वित्तीय समावेशन है वो संभव हुआ है। महोदय, डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान और खास तौर पर जो वित्तीय तकनीक हैं उसमें तेजी से विस्तार हुआ है। सरकार का भी यही प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग के सुविधाएं वो देश के सभी इलाकों में बराबर से पहुंच सकें। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही आज़ादी के 75वें साल के इस मौके पर हम 75 बैंकिंग यूनिट देश के 75 जिलों में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं वो स्थापित करेंगे। वित्तीय सहायता दी जा सके डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसके लिए हम मौजूदा बजट में भी सुविधाओं का प्रावधान कर रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिकतर डिजिटल भुगतान की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें और उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके। अब मैं अगली प्राथमिकता की तरफ बढ़ना चाहती हूं। हाल के सालों में 25,000 जो कंप्लायंस की चुनौतियां थी उन्हें कम किया है और हमने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास किया है। 1400 जो पुराने कानून हो चुके थे उन्हें हमने हटाने की कोशिश की है। इसने लोगों की सेवा के प्रति जो हमारा संकल्प है उसे बताया है। अब मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में किस तरीके से सुविधाएं हो सकती हैं उस पर अपने फोकस पर आना चाहती हूं। हम विश्वास आधारित जो प्रशासन है, शासन है, उसमें भरोसा करते हैं। राज्यों के सक्रिय योगदान के जरिए हमारा प्रयास रहा है कि हम राज्य और केंद्र की योजनाओं को आईटी परियोजनाओं के जरिए आपस में जोड़ सकें ताकि नागरिक आधारित जो सुविधाएं हैं वो और बेहतर हो सकें। ओवरलैपिंग कंप्लायंस को कम किया जा सके और जमीनी स्तर पर प्रभाव का आकलन किया जा सके और इन तमाम चीजों को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम ग्रीन क्लियरेंसेस को देने के लिए एक परिवेश पोर्टल लागू किया गया था साल 2018 में। इसका काफी लाभ मिला है। इस पोर्टल का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि जो आवेदक हैं उनकी जगह और उनके लोकेशन के आधार पर इसमें सुविधा मिल सकेगी उन्हें, ताकि सभी 4 अप्रूवल एक ही फॉर्म के जरिए वो हासिल कर सकेंगे और सीपीसी ग्रीन के जरिए उन्हें एक ही पोर्टल से जो तमाम जरूरी सुविधाएं वो मिल सकें। ई पासपोर्ट भविष्य की तकनीक के आधार पर ई पासपोर्ट जिसमें ई चिप लगी होगी जो वो साल 2022-23 में लागू किए जाएंगे, लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, जिससे लोगों की आवाजाही में सुविधाएं उन्हें मिल सकेंगी। भारत जब अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा तब भारत की आबादी का 50% से ज़्यादा शहरों में रह रहा होगा। शहरी विकास हमारी प्राथमिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
ऐसे में हमारा प्रयास होगा कि हम भारतीय जनसंख्या के अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। इसके लिए अपने शहरों को और ख़ास तौर पर शहरों में रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम टियर 2 और टियर 3 के शहरों को अधिक सुविधाओं से युक्त करें। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम अपने शहरों को सतत विकास के लिहाज से और बेहतर सुविधाओं के लिहाज से उनकी कल्पना करें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पुराने ढर्रे से अपनी जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी उस तरीके से शहरी प्लानिंग को अब आगे न बढ़ाएं। इसके लिए नए संस्थानों की जरूरत होगी जो कि अर्बन पॉलिसी, जो शहरी नीतियां हैं, उनको बेहतर तरीके से सोच सकें और लागू करने में मदद कर सकें। शहरी क्षेत्र में क्षमता विस्तार के लिए राज्यों को भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बिल्डिंग बायलॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इस तरीके से प्लानिंग की जाएगी ताकि लोग आवाजाही के और परिवहन के जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं उनके नजदीक रह सकें। एक अमृत योजना इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसे लागू करने के लिए लाई जाएगी। शहरी विकास में को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जा सके, इसके लिए 5 जो मौजूदा संस्थान हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा देश के 5 क्षेत्रों में और उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान AICTE को इसके लिए जो मैन पावर है उसे तैयार करने के लिए मजबूत किया जाएगा। हम शहरी क्षेत्रों में आवाजाही के साधन, परिवहन के साधन बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और इसके अंदर जो है प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैटरी की अदला बदली की जा सके, उसका विनिमय किया जा सके, इस पर भी नीति लाई जाएगी और एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लागू की जाएगी। इसका पूरा ढांचा तैयार किया जाएगा। ऊर्जा को सेवा के तौर पर लागू करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि ईवी इकोसिस्टम भी मजबूत हो और साथ ही जो निजी क्षेत्र है वो इसमें अधिक सक्रिय भूमिका अदा कर सके। राज्यों को लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की योजना लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जमीन के रिकॉर्ड जो हैं वो सभी 8 अनुसूचित जो भाषाएं हैं उसमें हासिल किए जा सके, इसकी सुविधा भी लागू की जाएगी। एक देश एक रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर की योजना को लागू किया जाएगा ताकि एक जैसी जमीन और संपत्तियों के डीड्स रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे यूनिफॉर्म बनाया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी यानी जो योजनाएं होती हैं उस पे लागू करने में कोशिश की जाएगी। will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years. कंपनियों को बंद करने की जो परियोजना है जिससे फिलहाल 2 साल का वक्त लगता है उसे 6 महीने कम किया जाएगा। सरकारी खरीद
सरकारी नियमों को हाल ही में नवीनीकृत किया गया है। अमृत काल की जरूरतों के अनुसार उसमें सुधार किया गया है। इसमें पारदर्शी तरीके से गुणवत्ता के जो मानक हैं उन्हें स्थापित किया गया है। 10 दिनों के भीतर 75% जो रनिंग बिल है उसका भुगतान सुनिश्चित किया गया है। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई बिल सिस्टम पेपरलेस भुगतान के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों में उनके खरीद के लिए लागू किया जाएगा। यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और जो आपूर्तिकर्ता हैं उनको डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे और वो इसका भुगतान किसी भी जगह से हासिल कर सकेंगे। बैंक गारंटी के बजाय श्योरिटी बॉन्ड को स्वीकार किया जाएगा सरकारी खरीद के मामलों में। गोल्ड इंपोर्ट भी IRDAI ने श्योरिटी बॉन्ड जारी करने की का जो फ्रेमवर्क है उसे मंजूरी दी है। एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट बहुत सारी योजनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। एक AVGC टास्क फोर्स गठित की जाएगी ताकि वो भारत की घरेलू जरूरतों और साथ ही दुनिया भर में इस क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुसार अपने आप को तैयार कर सके। दूरसंचार और खासतौर पर 5G तकनीक रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध करा सकता है। A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक योजना लागू की जाएगी और साथ ही इससे उत्पाद आधारित इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा। देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के में ब्रॉडबैंड और मोबाइल आधारित सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा विजन है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग उसी तरीके से संचार की सुविधाएं और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें जैसे कि देश के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग कर रहे हैं। देश के सभी गांवों में जिसमें पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं उसने भारत नेट के जरिए जोड़ने का प्रयास किया गया है। PPP के जरिए इस योजना को लागू किया जा रहा है और हमारी उम्मीद है कि साल 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। कोशिश है कि हम ऑप्टिकल फाइबर का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। The Special Economic Zones Act will be निर्यात प्रोत्साहन स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक जोन एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा, उसकी जगह एक नया कानून लाया जाएगा। All large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure इसमें मौजूदा जो तमाम औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा और उसमें प्रतिस्पर्धा खासतौर पर
निर्यात के लिहाज से वो बढ़ाई जाए। सरकार का प्रयास रहा है कि हम आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं, निर्यात को बढ़ाएं और आयात को कम करें। घरेलू क्षेत्र के उद्योगों के लिए 68% जो बजट है वो कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए, पूंजीगत खरीद के लिए किया गया है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को इंडस्ट्री और स्टार्टअप के लिए और एकेडमिया के लिए जो शिक्षक, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25% बजट R&D के लिए सुनिश्चित किया गया है। सैन्य प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल और उनके DRDO और अन्य संस्थाएं स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के जरिए हथियार तकनीकों को विकसित कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सेमीकंडक्टर्स, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो देश को आधुनिकता की तरफ तेजी से ले जा सकते हैं। साथ ही ये भारतीय उद्योगों को और अधिक बेहतर और दक्ष बना सकते हैं। घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए और इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमारा प्रयास होगा। सरकारी मदद दी जाएगी, खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र के संस्थानों को जोड़ने के लिए इंडस्ट्री से। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया की चुनौती है जो भारत को भी प्रभावित करती है। COP26 की बैठक जो ग्लासगो में हुई, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आज जिस चीज की जरूरत है वो सोच समझकर ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल की है, ना कि बिना सोचे समझे ऊर्जा इस्तेमाल की। प्रधानमंत्री ने पंचामृत का ऐलान किया जो भारत के सतत विकास को लेकर संकल्पों का एक मजबूत वक्तव्य है। यह सरकार को, यह देश को एक सतत विकास की तरफ ले जाता है। सौर ऊर्जा, घरेलू क्षेत्र में 2800 गीगावाट 2020-30 तक ऊर्जा का विकास करने के लिए हम 19,500 करोड़ PLI स्कीम का ऐलान करते हैं, जिससे इसके जरिए पॉलीसिलिकॉन से सोलर फोटोवोल्टिक सेल बनाए जा सकें। इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सर्कुलर इकोनॉमी, नए रोजगार अवसरों और उद्योगों के लिए नए अवसर मुहैया करा रही। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वाहनों, यूज्ड ऑयल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट जैसी तकनीकें integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework and innovation facilities. और 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon 5 dioxide से savings 7% बायोमास पैलेट जो हैं वो थर्मल पावर स्टेशंस में इस्तेमाल किए जाएंगे
इससे किसानों को भी अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऊर्जा का संरक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऊर्जा संरक्षण खासतौर पर बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़ी इमारतों के अंदर किया जा सके, ये एक नया क्षेत्र है। एनर्जी ऑडिट और परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए कोयले को केमिकल में बदलने के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे और इससे किस तरीके से वित्त पोषित किया जा सकता है उसका भी तरीके निकाले जाएंगे। कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया जाएगा और खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निवेश का वित्त पोषण पर अब मैं बात करना चाहती हूँ। पूंजीगत निवेश अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने का एक महत्वपूर्ण आधार है। पूंजीगत निवेश रोजगार के अवसर भी पैदा करता है और साथ ही बड़े उद्योग के क्षेत्र में निर्माण की संभावनाओं को भी मजबूत करता है। कृषि के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था ने महामारी की चुनौतियों के बावजूद अपनी ताकत को दिखाया है। The virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise. सरकार का निवेश है वो निजी क्षेत्र के निवेश के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। सरकार का निवेश जारी रखने की जरूरत है और साल 2022-23 में भी इसे बढ़ाया जाएगा ताकि ये ड्राइवर की तरह काम कर सके। पूंजीगत निवेश को खासतौर पर इस बजट में पूंजीगत निवेश को 35.4% बढ़ाया गया है, जो मौजूदा 5.54 लाख करोड़ है उसे बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ किया गया है साल 2022-23 में। This outlay in 22-23 2019-20 की अगर लिहाज से हम बात करें तो इसमें 2.2% 2 गुना बढ़ावा हुआ है। यह हमारी जीडीपी का 2.9% है। प्रभावी पूंजीगत निवेश और कैपिटल एसेट्स जो परिसंपत्तियां हैं और इसके अलावा राज्यों को जिस तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं उन तमाम चीजों से अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। ये 10.68 लाख करोड़ होगा 2022-23 में, जो हमारी जीडीपी का 4.1% होगा। ग्रीन बॉन्ड्स भारत में हरित ढांचे को मजबूत करने के लिए ग्रीन बॉन्ड लागू किए जाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी कम करने में भी मदद मिलेगी। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित, विज्ञान प्रौद्योगिकी
and ताकि वित्तीय क्षेत्र में जो उच्च गुणवत्ता और उच्च क्षमता वाला मानव संसाधन है वो उपलब्ध कराया जा सके। for timely settlement of disputes under international jurisprudence. एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के निपटारे के लिए भारत में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी स्थापित किया जाए। In the GIFT City. Infrastructure state क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए भी and energy storage, ढांचा तैयार किया जाएगा। including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. डिजिटल ढांचे और क्लीन ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 5.5 lakh इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो व्यवस्था है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसे मजबूत किया जाएगा। Startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI fund of funds have provided scale capital, creating a multiplier effect NIIS और सिडबी for के encouraging जरिए important sunrise sectors जो such as सरकार climate का action, वित्त पोषण है deep tech, उसे digital economy, और मजबूत किया जाएगा। pharma and agri-tech. The government will promote these कृषि, thematic funds अर्थव्यवस्था, for blended finance, कृषि प्रौद्योगिकी, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. ब्लेंडेड फाइनेंसिंग की व्यवस्था होगी For जिसके अंदर financing the प्राइवेट फंड मैनेजर जो हैं उन्हें भी शरीक किया जाएगा। stepping up of public investment will need to be complemented by ढांचागत private विकास के वित्त पोषण के लिए significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial PPP viability shall also be obtained मॉडल्स by के adopting global फाइनेंशियल best वायबिलिटी को जांचने के लिए ways of financing and balanced risk वैश्विक जो मानकीकरण है मानक हैं उनको भी आधार बनाया जाएगा और डिजिटल रूपी Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. सेंट्रल Digital बैंक currency डिजिटल will also मुद्रा जो lead है to a more efficient उसे and cheaper currency management. लाया जाएगा। It is therefore proposed to introduce डिजिटल digital मुद्रा से using blockchain and बेहतर other technologies मुद्रा प्रबंधन to be में मदद issued मिलेगी। by the Reserve Bank of ब्लॉकचेन और अन्य India तकनीकों के आधार पर and 20 रिजर्व बैंक डिजिटल financial रुपी assistance to states for साल 2022-23 में लागू करेगा। reflecting the true spirit of cooperative federalism. राज्यों को The central government is पूंजीगत निवेश के लिए वित्तीय सहायता, in enhancing their capital investment towards सरकार creating भारत के संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप राज्यों की मदद के लिए तैयार है ताकि राज्य अधिक से अधिक परिसंपत्तियों का सृजन कर सकें। capital investment राज्यों को वित्तीय मदद देने के लिए received by the state. उनके पूंजीगत निवेश को बढ़ाने के लिए To the request जो योजना received शुरू की थी during my उसका meeting काफी with the अच्छा chief लाभ उन्हें मिला है ministers and state और finance ministers. The outlay for राज्यों this के मुख्यमंत्रियों के scheme साथ is being और enhanced from वित्त मंत्रियों के 10,000 साथ मेरी crores बैठक in the में budget estimate, काफी सकारात्मक 15,000 crores in the revised estimate प्रतिक्रिया मिली। for the current year. 10,000 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया गया 22-23 मौजूदा बजट में। साल 2022-23 के लिए I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the request received during my meeting with chief ministers and state finance ministers,